Hey guys, today we are going to discuss an important physical concept, the concept of calculus. Basically, calculus is a sort of mathematical tool that we use to simplify out things in physics. So, calculus is a mathematical tool that we use in physics to make the understanding of physical concepts easier. So, let us begin. Now, the whole study of calculus is broadly divided into two categories, namely differential calculus and integral calculus. I mean to say that calculus is divided into two parts. The study of calculus is divided into two parts. The first one is differential calculus, and the second one is called as integral calculus. Now, the entire concept of calculus is focused on analysis of special class of mathematical relations called as functions. We can begin with an example from physics itself. So आपने ये इक्वेशन देखा होगा s equal to ut plus half at square. You know that this is ये क्या है, ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये इक्वेशन हमको क्या बताता है? ये बताता है कि s का वैल्यू टाइम t के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ व्हाट इज s? s इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. सो दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम t. So as the value of time changes, the value of displacement s also changes. The change in value of t can be represented by delta t. Now this is ये usual symbol है जिससे हम लोग changes को फिजिक्स में या मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं. डेल्टा टी मीन्स स्मॉल चेंज इन टी. तो अगर हम टी को चेंज करेंगे, इफ वी इंट्रोड्यूस अ स्मॉल चेंज इन टी, व्हाट विल हैपन? एस विल आल्सो चेंज. द चेंज इन एस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डेल्टा एस. सो इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इंडिकेट करता है कि एस के वैल्यूज टी के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं. इन अदर वर्ड्स, एस चेंजेस विथ टी. सो वी कैन से दैट S डिपेंड्स ऑन T, और मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि S इज अ फंक्शन ऑफ टाइम T. सो इन्हीं फंक्शंस के ऊपर पूरा कैलकुलस का कंसेप्ट बेस्ड है. कैलकुलस को हम लोग फंक्शंस के एनालिसिस के लिए या ऐसे रिलेशंस के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं जहां पर एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर अपने वैल्यूज के लिए डिपेंड करता है. सो S इक्वल टू एफ टी का मतलब है कि S t के ऊपर डिपेंड करता है. तो y यदि हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब है कि y अपने वैल्यूज के लिए x पर डिपेंड करता है. यहाँ पर x और y एसेंशियली क्या है? रियल नंबर्स है. ठीक, तो x में चेंजेस को हम लोग सिंबल डेल्टा x से डिनोट करेंगे. तो जब हम लिखेंगे डेल्टा x और चेंज इन x, इसका मतलब है सम फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस सम इनिशियल वैल्यू ऑफ x. तो जब x को चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी चेंज होगा. जब हम x के लिए इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y के लिए भी कुछ इनिशियल वैल्यू yi मिलेगा. और जब हम x के लिए कोई फाइनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे xf, तो y के लिए भी हमको कोई फाइनल वैल्यू yf मिलेगा. सो डेल्टा y सिंबल हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? फॉर करस्पॉन्डिंग चेंज इन y. सो दिस इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y. राइट? सो the whole concept of calculus is based on analysis of relationships of the sort s equal to ft और y equal to fx. पूरा कैलकुलस का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं फंक्शंस के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है. तो वन बाय वन हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को लेंगे. और सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ फंक्शंस. लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक और बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ अ लिमिट. दैट विल बी कमिंग अप नेक्स्ट. सो द कंसेप्ट ऑफ अ लिमिट. नाउ दिस एक्सप्रेशन डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा x अप्रोचेस 0, दिस इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग एक्सप्रेशन. इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन डेल्टा x टेंड्स टू 0. द फर्स्ट मीनिंग इज दैट डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड द सेकंड मीनिंग इज दैट डेल्टा x इज क्लोज टू 0.
means its value is as close to 0 as possible. Delta x is close to 0. So when we say that it is close to 0, we can assign to delta x a number of possible values. जैसे हम लिख सकते हैं delta x equal to 0.1 because it is close to 0. लेकिन इससे भी और क्लोज वैल्यू 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, 0.00001 हो सकता है एंड सो ऑन. तो जब हम लोग x को इस तरह के वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ऐसे वैल्यूज असाइन कर रहे हैं जो 0 के और क्लोज होते जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा x टेंड्स टू 0. सो क्लियरली डेल्टा x का यहाँ पर कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. डेल्टा x हैज नो फिक्स्ड वैल्यू. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन डेल्टा x टेंड्स टू 0. और एक और मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐड करूंगा कि हम लोग यहाँ पर जो फंक्शन स्टडी करेंगे, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, तो हम लोग जिस तरह के फंक्शंस को अपने डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे, उसमें यदि डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा y द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y विल ऑल्सो अप्रोच 0. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. करना क्या पड़ेगा, x के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग y के वैल्यूज निकालेंगे और ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं उनको ग्राफ में प्लॉट करके हम लोग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को एक कर्व मिलेगा. ओके, वी गेट अ कर्व. तो सपोज वी टेक एनी पर्टिकुलर, कोई भी हम x का वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो अगर हम लोग x का कोई वैल्यू ले रहे हैं तो y को जो वैल्यू होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्टिकल लाइन. ठीक है. नाउ ये वाला जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये x है और ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज अ मेजर ऑफ y. सपोज वी चेंज x को हम चेंज कर रहे हैं, तो ये जो एरो है दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वैल्यू ऑफ x. और इस पॉइंट पर यदि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द न्यू वैल्यू ऑफ y. तो दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y और द इनिशियल वैल्यू ऑफ y. दिस लेंथ is the initial value of y and this length is the new value of y जब हम x को चेंज कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है this is the change in value of y. ओके, अब हम एक काम करेंगे, डेल्टा x को छोटा करेंगे. सो टू मेक डेल्टा x स्मॉलर लेट अस ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन. एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो पहले वाली वर्टिकल लाइन से और नजदीक है. ओके, सो यू कैन सी दैट नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा x हैज बिकम स्मॉलर. डेल्टा x का वैल्यू कम हो गया और हम देख रहे हैं कि डेल्टा y का भी वैल्यू यहाँ पे कम हो गया. अगर डेल्टा x का वैल्यू को हम और कम कर देते हैं, सो अब डेल्टा x का वैल्यू यू कैन सी डेल्टा x, द वैल्यू ऑफ डेल्टा x हैज बिकम स्मॉलर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा y हैज आल्सो बिकम स्मॉलर. तो यहाँ पर ग्राफ पर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम डेल्टा x के वैल्यू को छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा y का वैल्यू भी छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा. और इस ग्राफ की मदद से ये देख पाना आसान है कि जैसे डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा y का वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रहा है. ठीक है. तो यदि हम x को कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करते हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो डेल्टा y का भी कुछ वैल्यू मिलेगा. ठीक है. तो the value of delta y and delta x may not be the same. ठीक है. डेल्टा x का वैल्यू अगर टेंड्स टू 0 है, अगर हम डेल्टा x को कोई भी एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, एनी ऑफ दीज वैल्यूज वी कैन असाइन, तो कोई भी वैल्यू पुट करके अगर हम डेल्टा y का वैल्यू निकालेंगे तो वी विल सी दैट इट इज आल्सो वेरी स्मॉल. हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी 0 को अप्रोच करेगा ऑल्दो द टू विल नॉट बी इक्वल. ओके, तो हम लोग अपने डिस्कशन में सिर्फ ऐसे फंक्शंस को इंक्लूड करेंगे और यदि हम किन्हीं फंक्शंस को अपने डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि यदि डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा y भी 0 को अप्रोच करेगा. मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इन फंक्शंस को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शंस बोलते हैं. कंटिन्यूअस फंक्शंस की और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है जिनको आप मैथ्स में स्टडी करेंगे. यहाँ पर मैंने ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करके बता दिया कि कंटिन्यूअस फंक्शन का एक अप्रॉक्सीमेट मीनिंग क्या होता है. Now students, we are all prepared to study the elements of differential calculus. So we will be studying elements of differential calculus. So we begin with
a function say y equal to fx. Okay, I will tell you directly कि differential calculus में हम लोग क्या निकालते हैं. In differential calculus we find out the quantity delta y by delta x under the limiting condition that delta x tends to 0. So this is the quantity of interest जिसको हम लोग differential calculus में निकालते हैं. ठीक है. So this is the quantity that we find out in differential calculus. We find out the value of delta y by delta x. So you understand the meaning of delta y, you understand the meaning of delta x. Delta y is a small change in y when a small change delta x is introduced in x. So the ratio delta y to delta x, when we find out the ratio delta y to delta x under the limiting condition that delta x tends to 0, the result is denoted by dy by dx. Okay, now अगर delta x 0 को अप्रोच कर रहा है तो we've already seen that delta y also approaches 0. तो ऐसे केसेस में जब डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो हम डेल्टा x को dx से रिप्लेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा y को dy से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस सिचुएशन में हम लोग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x को dy बाय dx से डिनोट करते हैं एंड इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. और डिफरेंशियल कैलकुलस में बेसिकली हम लोग इसी क्वांटिटी को इवैल्यूएट करते हैं. किसको इवैल्यूएट करते हैं? वी इवैल्यूएट द लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x. Okay, and this limiting expression is called as differential coefficient of y with respect to x. In the language of calculus, it is written as dy by dx.